परिवार के साथ गजेंद्र आया है स्नान करने के लिए सरोवर में। अपने जनों के साथ है, बड़ा खुश है, अपने लोगों पर बड़ा गर्व भी है कि ये सब मेरे अपने हैं, ये जिंदगी भर साथ देंगे। लेकिन हुआ क्या, कहा जैसे गजेंद्र का पांव ग्राह ने पकड़ा, धीरे धीरे करके एक एक करके जितने भी थे अपने, वो सब साथ छोड़ करके वहां से भाग गए। तब समझ आया कि कितनों को भी अपना बना लो, कितनों को भी अपने का नाम दे दो, अंत में काम तो वही आने वाला है। जख्म मेरे सीने में भर जाएंगे, जख्म मेरे सीने में भर जाएंगे, आंसू भी मोती बनकर बिखर जाएंगे। ये न पूछो कि दर्द किस किस ने दिया, वरना कुछ अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। हकीकत पता लग जाएगी, दर्द किस किस ने दिया। बाबा तुलसीदास जी को जब वाल्मीकि जी को जब पूछा गया कि कौन देगा आपका साथ, पूछने गए क्या तू मेरा पाप में साथ देगी, पत्नी से पूछा तो पत्नी क्या बोली, पाप तुम करते हो तो परिणाम भी तुमको ही भुगतना पड़ेगा, परिवार क्यों साथ देने वाला है। तब समझ आया और बस चरणों में गिर पड़े संत महापुरुष के। ब्रज में एक कथा सुनाते कि एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था, उसको परिवार से बड़ा लगाव था, बड़ा प्रेम था। तो एक संत की कथा में गया तो संत ऐसी प्रवचन दे रहे थे कि भैया कोई अपना नहीं, कोई ऐसा नहीं। तो आके बोला कि बाबा जी कैसी बात कर रहे हो आप, मेरे परिवार को देखो कितना प्रेम करते हैं मुझसे। तो बाबा जी बोले देखेगा कितना प्रेम करते जी, दिखाइए। बोले 1 महीना मेरे पास रह करके तू प्राणायाम के द्वारा सांस रोकने की प्रक्रिया सीख। उसे अपने पास रखा, 1 महीने उसको प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा सब सिखाई, उसने सब सीख लिया। और आज कहा कि जब घर जाए तो जाकर के मरने का नाटक करना, सांस बंद करके लेट जाना, आगे का काम मेरा। तो आया घर और आते ही उसने महात्मा जी की बात सुनते ही बस लेट गया, सीधा श्वास बंद कर ली। अब जैसे वो उसकी मृत्यु हुई, सब लोग घबराए, सब इकट्ठे हो गए, जोर जोर से रोने लगे, पड़ोसी आ गए, बेटा बेटी बहू पत्नी, वो ले लेके हाथ की चूड़ियां उसकी छाती पे मारे जा रही है, मारे जा रही है। वो सोच रहा आराम से कर, नहीं तो श्वास बाहर आ जाएगी, पर वो बस रो के बेचारा जैसे जैसे बैठा है। पड़ोसी आए, अरे बड़ा अच्छा आदमी था, क्या बताएं, क्या व्यक्तित्व था, क्या चरित्र था, जब देखो सबसे प्यार से बोलता। पत्नी कहती है हाय मेरे प्राणनाथ चले गए, अब कैसे जीऊंगी। बेटा कहता हमारे पिताजी चले गए, अब हमें कौन संभालेगा। सब अपने अपने अपनी व्यथा गा रहे थे। तभी एंट्री हुई बाबा जी की। बाबा जी ले कमंडक कटोरा पहुंच गए, महात्मा को कहा कि प्रभु देखो चले गए, ये हमारे पिताजी, हमारे भाई, हमारे जिसके जो लगते थे। महात्मा बोले देखो विकट संकट है, पर फिर भी एक प्रयास मैं कर सकता हूं। क्या प्रयास कर सकता हूं? बाबा जी ने हाथ में कटोरा लिया और उस कटोरे में थोड़ा दूध डलवाया और दूध में कुछ मंत्र कुछ डाल करके और उसके चारों ओर घुमाया और कहा कि अब इस दूध को जो पी लेगा, इस दूध को पीते ये जिंदा हो जाएगा। अब सब बोले हाँ जी हाँ कोई बात नहीं हम पी लेंगे। बोले रुको रुको, पहले आगे तो सुन लो कि जो इस दूध को पिएगा ये तो जिंदा हो जाएगा, पर जो पिएगा वो खिसक लेगा। अब बताओ किसको पीना है? अब सब एक दूसरे का चेहरा देखे। पड़ोसी बोले महाराज जी हमको थोड़ा काम है, चलते हैं। अपना घड़ी निकाल के, हमारी मीटिंग है, चल पड़े। पत्नी को कहा तू पी ले,
तू बड़ी अभी चूड़ियां तोड़ रही थी, मेरे प्राणनाथ है प्राण, तो तू पी। तो कहती है कि अजी ऐसे कैसे पी लूं, मेरे माँ बाप ने यहाँ ब्याही थी, मरने थोड़ी ब्याही थी। ये चला गया तो इसके चक्कर में मैं काय को मरूं, मैं अपने घर जाऊंगी, वहां रहूंगी। बेटा तू पी ले। अजी हम कैसे, हमारे तो भी बाल बच्चे, अभी अभी तो हमारा जीवन शुरू हुआ है, अभी कहाँ से पी ले। जिसको कहे सब वहां से निकल ले। बाबा जी बोले मैं पी लूं क्या? बोले हाँ 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 महाराज, ये एकदम बढ़िया आइडिया, वैसे भी आपके कोई ना आगे ना पीछे, और आप चिंता करो मत, आपके लिए एक बढ़िया समाधि बनवा देंगे, रोज उस पे फूल चढ़ाएंगे, रोज आरती करेंगे, आप पी लीजिए। बाबा ने लिया कटोरा दूध, कटोरा पी करके फिर संत ने ली डकार और बोले उठ बेटा मेरे संग, अब देख लिया संसार। उठ जा, चल नाटक खत्म कर, हो गया, देख लिया संसार, कितने तेरे अपने चाहने वाले। तब समझ में आई कि हाँ, कितना भी अपना कहो, कितना भी बताओ, लेकिन अंत में साथ कोई आने वाला नहीं।